यूपीएससी स्टेनो 2020 में आप सभी को अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग में कितना टाइम लगेगा। अभी ये कई सारे मैसेजेज आपके मैं पढ़ रहा था टेलीग्राम में कि आप पूछ रहे थे सर मेरा कितना टाइम में ज्वाइनिंग होगा ये वो। ठीक है, तो ओवरऑल अभी मैं आपको डिपार्टमेंट वाइज ज्वाइनिंग टाइम में आपको बताऊंगा भाई किसकी ज्वाइनिंग कितने टाइम पे आएगी। एक चीज़ ध्यान रखिए कि अब जो भी ज्वाइनिंग आएगी वो आपकी सीधा मेल पे आएगी, क्योंकि डिजिटल ज्वाइनिंग का जो प्रोग्राम है वो 22 तारीख को माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा उसका उद्घाटन एक तरीके से कर रहा है कि भाई उसके बाद जो भी ज्वाइनिंग आपकी इशू होगी वो डिजिटल ज्वाइनिंग एक तरीके से उसमें आप सभी की आएगी मेल के थ्रू। ठीक है, अभी क्या होता था पोस्ट वाइज आती थी, पोस्ट से आती थी तो आपकी लेट हो जाती थी। तो ओवरऑल कहने का जो टाइम है वो लगभग आपका 1 महीने का हो सकता है कि हर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आपका कम हो जाए, लेकिन ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जिन जिन डिपार्टमेंट की जल्दी ज्वाइनिंग होती है उनमें सबसे पहला है डीओपीटी सीएसएस, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तीसरा है आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, चौथा है आपका एएफएचक्यू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। फिर इसके बाद आपके लगभग हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर और लेबर एम्प्लॉयमेंट में भी दोनों में लगभग जल्दी होती है। लेकिन जो मिनिस्ट्री अभी मैंने बताई उनमें जो आपकी ज्वाइनिंग है वो आपकी 3 से 4 महीने में आपकी हो सकती है। हो सकता है कि 3 महीने तक आपकी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि डिजिटल ज्वाइनिंग आपकी कहीं ना कहीं आपकी अब आ चुकी है। ठीक है, 22 तारीख से आपकी आ जाएगी ऑनलाइन, सब पूरा मेल के थ्रू आपके एडमिट कार्ड आपके ज्वाइनिंग लेटर अपॉइंटमेंट लेटर भेजे जाएंगे। तो ये जो ज्वाइनिंग है, क्योंकि इस मिनिस्ट्री का मेन काम क्या होता है, इनमें कोई भी जोन अलॉटमेंट नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता, सीधा आपको दिल्ली में ज्वाइन करना होता है। तो जैसे ही एसएससी डोजियर्स अपने यहाँ से भेजती है इनके यहाँ पे सीधा ये क्या करते हैं आपको डीवी के लिए बुला लेते हैं। जैसे डीवी के लिए जाओगे वहाँ पे मेडिकल वगैरह सब कुछ करा लेंगे, फिर अटेस्टेशन फॉर्म दे देंगे, उसके बाद आपको अटेस्टेशन फॉर्म भर के भेजना है, जिसके बाद फाइनली आपकी ज्वाइनिंग जो है वो वाया मेल इशू हो जाएगी। तो मे भी हो सकता है कि 3 महीने के अंदर भी आप सभी की ज्वाइनिंग जो है वो सभी की इशू हो जाए इन सारी मिनिस्ट्रीज में। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं कि भाई बाकी अदर डिपार्टमेंट जैसे बीआरओ हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ठीक है, इसके बाद आपका कोस्ट गार्ड हो गया, ठीक है, आईएमडी हो गया, और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एसपीएन एंड एडमिन हो गया, फिर आपका अलग अलग जैसे मान लो कि एमएसएमई हो गया, तो इन सारे डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग किस तरीके से आएगी। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि इन सारे डिपार्टमेंट्स में जो भी स्टाफ होता है वो ऑल ओवर इंडिया होता है और ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई जोन अलॉटमेंट आपका रहता है। तो जोन अलॉटमेंट में क्या होता है कि जैसे ही डोजियर्स आपके इनके पर्टिकुलर जो भी डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे जाएंगे। अब वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है कि भाई जोन अलॉटमेंट का फॉर्म आपका इशू होता है। तो आप ये समझ लो कि अभी 15 दिन तो डोजियर्स पहुँचने में लग गए, फिर उसके बाद जब वो चेक करेंगे फिर उसके 15 दिन बाद जोन अलॉटमेंट का लेटर इशू का 1 महीना ये बीत गया। जोन अलॉटमेंट का लेटर आपके पास आएगा, 1 महीने का उसका बढ़ने का टाइम रहेगा। फिर 1 महीने बाद 15 दिन का टाइम और एक्सटेंड होता है जो बढ़ नहीं पाते हैं। 2.5 महीने आपको ये हो गए, 2.5 महीने के बाद फिर आपका जोन अलॉटमेंट अगले 15 दिन में होगा, 3 महीने बीत गए। 3 महीने में जोन अलॉटमेंट के बाद फिर आपके जो भी डोजियर्स होते हैं वो आपके उस पर्टिकुलर जोन में भेजे जाएंगे। जैसे भेजे जाएंगे वैसे ही वहाँ से डीवी का प्रोसीजर जो है वो आपका चालू होगा। अब होता क्या है कि भेजे गए 3.5 महीने हो गए, डीवी के लिए बुलाया गया, आप समझ लो कि 1 महीना तो पूरा डीवी में बीत गया, 4 महीने हो गए। 4 महीने बाद फिर क्या होता है वो लोग अटेस्टेशन फॉर्म मेडिकल वगैरह देते हैं। कई जगह क्या होता है मेडिकल वहीं पे ही करा लेते हैं, तो वहाँ पे ज्वाइनिंग जो है वो आपकी जल्दी आ जाती है। लेकिन कई जगह आपका वहाँ पे नहीं कराते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से आपके वहीं पर्टिकुलर जहाँ पे आप रहते हैं वहीं से कराने को कहते हैं, तो भाई ज्वाइनिंग जो है वो आपकी लेट हो भी जाती है। ठीक है, जैसे मैंने देखा है कि इनकम टैक्स में अगर देखा जाए मुंबई दिल्ली इन सब में जल्दी ज्वाइनिंग होती है बाकी अदर जोन्स के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ओवरऑल सीबीएसई ऐसे एमडी कई अलग अलग पूरा उसमें रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपकी ज्वाइनिंग है वो लगभग आप देखो थोड़ा खिंच के, तो मैंने एक आपको जनरल टाइम बताया कि भाई इतना टाइम तो आपको लगता ही लगता है। ठीक है, तो इन जनरल आप देख लो तो आपकी ज्वाइनिंग जो है वो 6 से 8 महीनों के बीच में आप सभी की वेरी करेंगे। तो हो सकता है 8 की जगह 7 भी हो जाए, लेकिन कई जगह सीबीएसई में कई बार लेट हो जाता है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी वेरी करेगी। लेकिन आप सभी स्टूडेंट जोन अलॉटमेंट के लिए अपनी मेल जो आपने दी हुई है वो चेकआउट करते रहो, और साथ ही अपॉइंटमेंट लेटर भी उसमें आएंगे तो उसको अभी भी एक्टिव रखो, देखते रहो डेली बेसिस पे कि भाई ऐसा तो नहीं कुछ ऐसा नई चीज़ आई है। साथ ही जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसे ही कोई भी अपडेट आएगी वहाँ पर आप सभी को बता दिया जाएगा। बाकी अगर आपको ये जानकारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, जिससे बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी पता चल सके अगर मैं इतनी मेहनत यार कर रहा हूँ, क्योंकि रात के मैं 1 बजे तक सोया था तो अभी मैं जस्ट उठा हूँ। ठीक है, ओके, बाय बाय।